माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैब की, जिसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, जो ये क्लास चल रही है आपके सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स फिल इन द ब्लैंक्स रेड। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, जो 4 पेन हैं ये, उनमें से प्रत्येक क्या है? रेड है। ठीक है, तो वर्ब भरेंगे इज या फिर हैव या फिर हैड। ओके, तो फ्रेंड जब भी आपका ईच ऑफ आ जाए, क्या आ जाए फ्रेंड? ईच ऑफ क्या है? ईच ऑफ आ जाए या फिर आइदर ऑफ आ जाए या फिर नाइदर ऑफ आ जाए। ठीक है, इनके साथ क्या आता है? प्लूरल नाउन, है ना? प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन। अगर इनका प्रयोग हो तो हमेशा जो वर्ब होती है कैसी आती है? हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। क्या आती है फ्रेंड? सिंगुलर वर्ब। मतलब ईच ऑफ के बाद कैसी नाउन या प्रोनाउन हो? हमेशा प्लूरल हो। अगर प्लूरल हो तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब होती है, ठीक है, वो कैसी वर्ब होगी? हमेशा सिंगुलर होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है ईच ऑफ। देखिए, ईच भी आप ये भी याद रख सकते हैं, जो ईच वर्ड होता है, ईच हमेशा कैसा होता है? हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये रूल होता है आपका ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ठीक है, इनके साथ जब भी आगे प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो उनके साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, वर्ब तो यहाँ पे क्या है? प्लूरल, तो ये तो होगा नहीं। ओके, हैव भी प्लूरल, ये भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेड सिर्फ लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? बी। क्या बन जाएगा फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन? बी। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, इसी तरीके है नाइदर ऑफ यू। क्या है? नाइदर ऑफ यू फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश। अब देखिए, यहाँ पे भी मैंने भी बताया ना, नाइदर हो, नाइदर ऑफ हो, उसके बाद कैसा नाउन हो? प्लूरल, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। ओके, नाउन या प्रोनाउन हो तो उसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे नाइदर ऑफ के बाद क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। तो जब प्लूरल प्रोनाउन है तो ये हमारा उसी रोल पर फॉलो करता है, तो इसके साथ हम आने वाली जो वर्ब होगी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ओके, तो देख लेते हैं नो हमारा क्या है? जब भी नो लिखते हैं तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये अगर एस लगा देते हैं तो वो क्या लग हो जाती है? सिंगुलर फॉर्म में। तो ये हमारी क्या हो गई? सिंगुलर वर्ब। ओके, तो यहाँ पे क्या लगेगा? नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश। ओके, नोन तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, नोज। ओके, नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, वी ईच फिल इन द ब्लैंक्स ए पेन। वी ईच फिल इन द ब्लैंक्स ए पेन। अब देखिए, वी ईच, अब यहाँ पे एक रूल होता है, आपको बता दें। देखिए, जब भी ईच का प्रयोग क्या हो? ईच का प्रयोग कैसे हो? ईच का प्रयोग सेंटेंस में कैसे? सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसमें कौन सी फॉर्म लगाते हैं? कौन सी फॉर्म लगाते हैं फ्रेंड? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या आ जाए?
प्लूरल नाउन या प्लूरल मतलब कि ये जो ईच का प्रयोग है प्लूरल क्या हो, प्लूरल नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। इसके बाद अगर आता है, ठीक है, इनके बाद अगर प्रयोग हो तो क्या होता है, इनके साथ जो आने वाली वर्ब होती है वो भी कैसी हो जाती हैं, वो भी हो जाती है प्लूरल। ये मतलब जो ये प्लूरल वर्ब वो है नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद अगर ईच आता तो ये भी क्या बन जाता है, प्लूरल फॉर्म में बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा है कैसा है, प्लूरल है, तो ये भी हमारा क्या बन गया, प्लूरल। तो इसके साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल। तो देखिए हैज़ तो हमारा क्या है, हैज़ हमारा सिंगुलर है तो ये तो होगा नहीं, वाज भी हमारा सिंगुलर, ये भी नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हैव। वी ईच हैव अ पेन। ठीक है, तो ये सारे रूल्स आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है, ईच का प्रयोग जब भी क्या हो, जब भी नाउन या प्रोनाउन कैसी हो, प्लूरल हो, उनके बाद लगे तो वो हमेशा कैसा बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। ओके, उनके साथ आने वाली वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, ईच पेन एंड पेंसिल रेड। अब यहाँ पे कैसी बात हो रही है, यहाँ पे दो नाउन जोड़ रहा है, ईच कितने को जोड़ रहा है, एक पेन एंड पेंसिल को। जब भी ईच दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़े, क्या है, जब भी ईच दो नाउन या प्रोनाउन को, हाँ प्रोनाउन को क्या करें, ये क्या है, दोनों ये सिंगुलर नाउन है ना, हाँ, जब भी ये सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, जोड़े, तो वो क्या हो जाता है, तो वहाँ पे ईच या एवरी का प्रयोग अगर हो रहा है तो ईच एवरी का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले ही हमेशा लगाएंगे। ठीक है, और उनके साथ ये क्या बन जाता है, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में बन जाता है। कैसा बन जाता है फ्रेंड, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में बन जाता है। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ये प्रयोग होगा तो यहाँ पे जो वर्ब कैसी होगी वो भी हमारी बन जाएगी सिंगुलर। ओके, तो बात आपको याद रख लेनी है, कैसी हो जाएगी, ईच पेन एंड पेंसिल, मतलब यहाँ पे एक, मतलब कि प्रत्येक पेन और पेंसिल की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है वो कैसा बन गया, सिंगुलर। ओके, जब सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ओके, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए सिंगुलर वर्ब क्या है, वर्ब तो हमारा प्लूरल है तो ये भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, हैव भी नहीं होगी, सारे प्लूरल है, तो इज हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो आपको बस ये याद रख लेना है, चाहे दो सिंगुलर नाउन को जोड़ने वाली जो ईच या उसके पहले ईच का प्रयोग अगर हो रहा है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हमें सिंगुलर वर्ब लगेगी। ओके, तो बात क्लियर हो गई ना, तो इसमें राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखें, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट, क्या है, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट मीविंग। अब यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, ये दोनों ही क्या है, हमारे एडजेक्टिव हैं। क्या है फ्रेंड, ये दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव हैं। ठीक है, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट मतलब एक काली और व्हाइट बिल्ली क्या कर रही है, म्याओ कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी दो एडजेक्टिव क्या हो, जब भी दो एडजेक्टिव कैसे जुड़े, एंड के साथ जुड़े, है ना, एंड से जुड़ करके क्या बनाए, कोई सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो। ठीक है, कोई सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो। ठीक है, ये नाउन है, इनके पहले ही दोनों ये चीजें प्रयुक्त हैं। ठीक है, कैसी नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन के पहले प्रयुक्त हो तो क्या होता है, प्रयुक्त हो तो इसके पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। किसका, इंडेफिनिट आर्टिकल, ए या एन का। ओके, और इनके साथ जब अगर ए एन अगर यूज हो जाता तो वो हमेशा क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है फ्रेंड, सिंगुलर बन जाता है। ओके, बात क्लियर हो गई ना। तो जब ये एक के साथ जुड़ करके दो एडजेक्टिव जुड़ गए, ठीक है,
ये नाउन के पहले दो एडजेक्टिव ऐड होकर किसके साथ, ए के साथ। तो जब ए लग जाता है तो ये मतलब बन जाता है कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा बन जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, जब सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा तो इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, ये दोनों ही मिलकर के क्या बन गया, ए लग गया तो हमारा बन गया सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया तो उसके साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। सो राइट ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे बन जाएगा वाज। क्या बन जाएगा, वाज। ठीक है, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट वाज मूविंग, मतलब कि जो काली या सफेद बिल्ली थी वो क्या कर रही थी, म्याऊ कर रही थी। ओके, सो राइट ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है हमारे। देखें यहाँ पे नेक्स्ट वन हमारे क्वेश्चन है क्या, इडियम्स फ्रेज। एक मिनट, यहाँ पे इडियम्स फ्रेज है। ओके, तो देख लेते हैं इडियम्स फ्रेज को। देखिए इडियम्स फ्रेज भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। ओके, तो इनको भी कायदे से पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से हम लोग तैयार करते चलेंगे इनको, इडियम्स फ्रेज को, जैसे फ्रेजल वर्ब हो गई। ओके, चलिए देखते हैं क्या है, ब्लो वंस ट्रम्पेट। क्या है, ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, देख लीजिए, टू बियर द मेन शॉक ऑफ, या फिर टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, या फिर टू प्रेज वन सेल्फ, या फिर टू गिव बैड न्यूज़। ओके, मतलब जो मेन शौक को सहन करे, या फिर जो कोई पर्सनल रिस्क ले, या फिर जो अपने आप की खुद की बड़ाई करे, प्रशंसा करे, या फिर कोई बैड न्यूज़ हो। तो यहाँ पे ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब होता है जो अपने खुद के गुणगान गाए। ओके, अपनी खुद की जो प्रशंसा करे वो क्या होता है, ब्लो वंस ट्रम्पेट। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, सी, टू प्रेज वन सेल्फ। जो खुद की प्रशंसा करने वाला इंसान क्या कहलाता है, ब्लो वंस ट्रम्पेट। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए क्या है, एट 6 एंड 7। एट 6 एंड 7, तो ये क्या होता है देख लेते हैं, वेरी क्लोज, जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो, इन डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर में हो, मतलब उनका कोई ऑर्डर ना हो, सीक्वेंस ना हो, टू प्रिटेंड सुपरियरिटी, जो हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाने में तुला रहता हो, हमेशा अच्छा दिखावा करे, ऑब्जर्वेंट, मतलब जो ऑब्जर्वेशन करे। ओके, तो एट 6 एंड 7 का मतलब होता है, मतलब कि या तो 6 हो या तो 7 हो, देखा जाए तो इसका मतलब ये निकला 6 या 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है इन डिसऑर्डर, मतलब वो कैसे ऑर्डर में है, डिसऑर्डर में, उसका कोई सीक्वेंस नहीं है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, एट 6 एंड 7 का मतलब याद रखना आपको, इन डिसऑर्डर। ओके, जो सीक्वेंस में, ऑर्डर में, ऑर्डरिंग में ना हो। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन आपका है पैसिव वॉइस। अभी पैसिव वॉइस भी आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। पैसिव वॉइस है जैसे नरेशन है। ओके, तो इनको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए देख लेते हैं, ही गेव मी अ बुक। ही गेव मी अ बुक। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो गेव है कैसा है, सेकेंड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है ना, मतलब कि सेकेंड फॉर्म है। जब सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म कौन सी टेंस में लगती है, आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में लगती है। कैसे, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में क्या लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। देख लेते हैं, ही गिव मी अ बुक, तो जब पास्ट इंडेफिनिट में है तो किस में बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा वाज या वर्ब में। ओके, तो देख लेते हैं इसमें, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। ठीक है, तो मी का क्या बन जाएगा, इसका मतलब कि उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस हमको बनाना है तो आई बन जाएगा। तो आई तो सिर्फ इसमें है, इसमें है, ये दोनों में क्या है, ए बुक, तो ये तो पहले ही कैंसिल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, आई वॉज, क्योंकि जब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन, सही है।
आई वॉज गिवन, फिर ठीक क्या है, ए बुक बाय हिम, यहाँ पे बाय मी अ बुक, यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके द्वारा दिया गया था एक किताब। यहाँ पे क्या बन रहा है कि मैंने एक बुक दिया है, किसके द्वारा, उसके द्वारा। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट हो रहा है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, आई वॉज गिविंग अ बुक बाय हिम, क्योंकि बाय हम लोग लास्ट में सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, ठीक है, जो नया ऑब्जेक्ट होता है, नया आप बोल सकते हैं नया ऑब्जेक्ट, उसके पहले लगाते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, आई नो हिम, नो क्या है यहाँ पे, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सिंगल है, ठीक है। तो वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म बनती है तो वो बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बन जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है तो वो इज एम आर में चेंज हो जाता है, किसमें, इज एम आर में चेंज होता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आई नो हिम, तो हिम ये ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही तो चारों में है, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगेगा फ्रेंड, क्योंकि ये इज एम आर में बदलेगा तो ही के साथ इज लगेगा। इज किस में है, इसमें भी है, इसमें है, और इसमें वाज है, क्योंकि वाज में चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो ये दोनों ठीक लग रहे हैं, देखते हैं, ही इज नोन, ही इज नोन, हाँ सही है, क्योंकि नो का थर्ड फॉर्म लग गया, नोन हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, बाई तो लगता है, हाँ ठीक है, लगता है, इसमें टू लिखा थे। तो देखिए जब भी नो आता है तो नो हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेके आता है, और अगर टू लग जाता है तो फिर बाई लगाने की, बाई जो प्रीपोजिशन है उसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो मेन सही वाला ऑप्शन है तो वो बी हो जाएगी, यहाँ पे बाई रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्योंकि नॉन हमेशा अपने साथ टू लेता है, ओके। जब टू लेता है तो फिर बाई लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ही इज नोन टू मी, ठीक है। ये एग्जाम में भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखें, हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पैसिव वॉइस है यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव में है, हु टीच, किसने पढ़ाया तुमको इंग्लिश, ओके। तो जो हु होता है वो हमेशा किस में चेंज हो जाता है, बाय होम में, या तो इसको आप पहले कर सकते हो या तो फिर बाद में कर सकते हो, दोनों ही आपके क्या हैं, सही हैं, ओके। तो देख लीजिए जैसे यहाँ पे क्या है, हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जैसे जैसे क्या है, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, हाँ ये करेक्ट है, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश ये करेक्ट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यू है, ये भी गलत है, यू आर टॉट इंग्लिश बाय होम, हाँ देखा जाए तो ये भी सही है। तो ये दोनों आपके करेक्ट, दोनों तरीके से आपके सेंटेंस बन सकता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, यू आर टॉट इंग्लिश बाय होम, दोनों दोनों तरीके से बन सकते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन बी एस सी दोनों हो जाएंगे, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, क्या है फ्रेंड, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मीन्स क्या होता है कि कीड़े मकोड़े, क्या होता है फ्रेंड, कीड़े मकोड़े, ओके। मतलब जो कीड़े मकोड़े का विज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, कीड़े मकोड़े का विज्ञान वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो देख ले जियोलॉजी, जियोलॉजी तो आपको पता है भूमि विज्ञान होता है, मतलब भू विज्ञान जिसे आप बोल सकते हो, ओके। वो क्या होता है, वो होता है आपका जियोलॉजी, ठीक है। और डेमोग्राफी क्या होता है, डेमो मीन्स होता है पीपल, मतलब कि लोग, है ना, मतलब लोगों की भीड़ को हम क्या कहते हैं, उनका विज्ञान क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है, ओके। और एटिमोलॉजी क्या होता है या फिर एंटोमोलॉजी, अब ये दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ओके फ्रेंड, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न
बन जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए जो एंटोमोलॉजी क्या होता है, एंटोमोलॉजी होता है इंसेक्ट्स। क्या होता है फ्रेंड, इंसेक्ट्स। ओके, ये होता है आपका एंटोमोलॉजी। तो देखिए एटिमोलॉजी क्या होता है, एटिमोलॉजी आपका होता है जो द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। जो मतलब जो इतिहास की जो वर्डों की उत्पत्ति होती है, क्या है, इतिहास के जो शब्दों की उत्पत्ति होती है वो हमारे क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है एटिमोलॉजी। उनकी जो उत्पत्ति का जो विज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटिमोलॉजी। और एंटोमोलॉजी तो आपको पता होगी इंसेक्ट्स की स्टडी को, डेमोग्राफी मतलब लोगों की, जियोग्राफी मतलब भूखे। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द स्टडी ऑफ साउंड। अब देखिए क्या है, द स्टडी ऑफ साउंड, ये क्या कहलाता है, मतलब साउंड के विज्ञान को क्या कहते हैं, कैलीग्राफी होती है, जो ब्यूटीफुल राइटिंग को बोलते हैं। क्या होते हैं, जो सुंदर राइटिंग लिखता हो, ओके, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कैलीग्राफी बोलते हैं। ओके, और बॉटनी, बॉटनी तो आप जानते हैं वनस्पति विज्ञान होता है। और एरोनॉट्स क्या होता है, एरोनॉट्स होते हैं जो द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट के जो आर्ट के साइंस होता है उसके विज्ञान को हम बोलते हैं एरोनॉट्स। एकॉस्टिक होता है आपके स्टडी ऑफ साउंड्स। क्या होता है, द स्टडी ऑफ साउंड होता है एकॉस्टिक। आपको ये भी अच्छे से याद रख लेना, एकॉस्टिक, एकॉस्टिक क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ साउंड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्ले। एक ऐसी कला जो किससे बनाई जाती है, हमेशा मिट्टी के थ्रू कोई टेक्नोलॉजी या कोई आर्ट क्राफ्ट बनाया जाए तो वो क्या कहलाता है। ओके, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी तो आपको सबको अच्छे से पता होगी। क्रोनोलॉजी क्या होती है, क्रोनोलॉजी फ्रेंड होती है द साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स एंड asserting the dates and historical order of the past events, है ना, जो बहुत पुराने समय से जो टाइम का सीक्वेंस चला आ रहा है, अरेंजमेंट चला आ रहा है, पीरियड्स चला आ रहा है, डेट्स चली आ रही हैं, वो क्या होती हैं, वो होती है क्रोनोलॉजी। ओके, और कॉस्मोलॉजी क्या होती है, कॉस्मोलॉजी ये होती है द साइंस ऑफ नेचर, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। क्या होती है, द साइंस ऑफ नेचर, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। साइफर क्या होता है, साइफर होता है द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग, मतलब जो चोरी छुपे कोई राइटिंग की जाती है उसे हम बोलते हैं साइफर। एंड केरामिक्स या पोइट्री क्या होते हैं, केरामिक से पोइट्री होता है आपका जो मिट्टी से बनाई जाने वाली चीज़ें या बर्तन, ठीक है, वो क्या होते हैं केरामिक्स, या फिर उसको पोइट्री भी बोल सकते हैं। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, बाकी जितने भी यहाँ पे 20 क्वेश्चन लिए जाते हैं आपके सारे मोस्ट पर जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके फ्रेंड, तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं आप लोग अच्छे से तैयार रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन में आपके क्या है, नेक्स्ट वन आपके हैं सारे सिनोनिम्स आपको बताने हैं। क्या बताने हैं फ्रेंड, सिनोनिम्स आपको बताने हैं। ओके, तो देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या है। देखिए जैसे क्या है क्वेर, अब क्वेर क्या होता है, देख लीजिए, क्वेर मीन्स क्या होता है, अजनबी। क्या होता है फ्रेंड, अजनबी, मतलब जो अनजान लोग, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्वेर। ठीक है, जो ऑड टाइप का हो, बेकार टाइप का हो, ओके, उसे भी बोल सकते हैं भद्दा टाइप का हो। ओके, फैमिलियर, फैमिलियर जो मतलब कि जो फैमिलियर टाइप का हो, नॉर्मल, नॉर्मल इंसान तो जानते हो, कॉमन इंसान भी जानते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है, अजनबी। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा सिनोनिम्स। ओके, ये आपका सिनोनिम्स है, बाकी ये दोनों और ये आपके क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। ओके, तो आपको साथ में एंटोनिम्स भी याद रख लेने हैं। ठीक है, फैमिलियर अगर पूछा जाए तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्वेर, या फिर स्ट्रेंज। नॉर्मल का भी एंटोनिम्स पूछ लिया जाए तो आप स्ट्रेंज बता सकते हैं। ठीक है,
कॉमन का भी पूछ लिया जाए तो आप स्ट्रेंज बता सकते हैं या फिर क्वेर बता सकते हैं। ओके, और भी इसके काफ़ी सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि क्वेर हो गया, रेडिकुलस हो गया, क्या होता है, रेडिकुलस हो गया, या फिर ऑड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। क्या है, जैसे क्वेल। अब क्वेल क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे क्वेल मीन्स क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड क्वेल मीन्स होता है कोई चीज कम करना। क्या होता है, कोई चीज कम करना या फिर घटाना बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, घटाना बोल सकते हैं या फिर छुपाना बोल सकते हो, इस टाइप से। तो देख लीजिए, इंस्टिगेट मीन्स क्या होता है, बढ़ाना। क्या होता है, बढ़ाना। तो ये तो आपका बन गया एंटोनिम। फॉर्मेंट मीन्स भी होता है बढ़ाना, एजिटेट मीन्स बढ़ाना। ये तीनों आपके क्या बन गए, ये तीनों आपके बन गए, इनका तीनों मतलब होता है बढ़ाना, और यही तीनों बन गए आपके एंटोनिम्स। रेड्यूस मीन्स क्या होता है, घटाना। तो ये होता है आपका क्या, सिनोनिम्स। रेड्यूस क्या बन गया आपका, सिनोनिम्स। ओके, और ये सारे क्या बन गए, एंटोनिम्स। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए इसमें आपको क्या बताना है, नरेशन आपको बताना है। तो देखिए और छोटा कर लें ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। देखिए जैसे क्या है, टीना सेड टू रोहन विल यू हेल्प मी टुडे। टीना ने रोहन से कहा, विल यू हेल्प मी टुडे, क्या तुम मेरी आज सहायता करोगे। ओके, तो यहाँ विल लगने से आपको पता चल गया है किसका है, फ्यूचर का है, फ्यूचर टेंस का है। ओके, फ्यूचर इनडेफिनिट का है। तो जब फ्यूचर इनडेफिनिट का है तो किस में बदल जाएगा, विल किस में बदल जाता है, वुड में चेंज हो जाता है। ओके, तो देख लेते हैं, जैसे क्या है, टीना टोल्ड रोहन इफ ही वुड हेल्प हर टुडे। देखिए यहाँ पे क्या बन गया, टोल्ड। तो जब भी हमारे क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं उसमें टोल्ड कभी नहीं लगाते, या तो आज लगाते हैं या तो उसके अकॉर्डिंग कोई वर्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेड टू लिखा है तो ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे भी टोल्ड लिखा तो ये भी। देखा जाए तो हम यहीं से भी इसको हम हटा सकते हैं ये सारे वर्ड। ओके, आस्क लगा तो ये भी सही, इफ लगा है ये भी सही है, और ही के बाद, इफ के बाद यू किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आ गया, ही विल का क्या हो गया, वुड हो गया, हेल्प हर दैट दे। तो ये हमारा इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा बी। क्या बन गया फ्रेंड, बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, सी सेड मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। शी सेड मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। उसने कहा मोहन से, क्या कहा, प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। देखिए प्लीज मेरी वह बुक ले आओ। ठीक है, तो ये भी देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ओके, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ये देखा जाए तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्परेटिव जिसे बोलते हो आप लोग, इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सारे वर्ड इसमें फॉलो किए जाते हैं। तो उसने किससे कहा, उसने कहा मोहन से। प्लीज, मतलब प्लीज का मतलब क्या कर रही है वो, इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रही है। तो रिक्वेस्ट देखा जाए तो एक इसमें है, इसमें वो ऑर्डर तो कर नहीं रही क्योंकि प्लीज कह रही है, तो ये दोनों तो बिल्कुल पहले ही कैंसिल हो गए। रिक्वेस्ट वाले दो ऑप्शन है, देखते हैं दोनों ऑप्शन। सी रिक्वेस्टेड मोहन, सी रिक्वेस्टेड मोहन, यहाँ तक तो सही है। टू ब्रिंग हर दैट बुक, ये तो सही लग रहा है, इसमें देख लेते हैं। टू ब्रिंग हिम दैट बुक, तो देखा जाए तो मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। तो सी का मी क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा है, इसमें डी में लगा है हिम, तो जब हिम लगा है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये प्रोनाउन ये सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी। सी रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग हर दैट बुक, राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। ओके, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। अब इसमें आपको बतानी है करेक्ट स्पेलिंग। क्या बतानी है फ्रेंड, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है किसकी, इक्वली, हाँ इक्विलिब्रियम की। क्या बतानी है, इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग बतानी है। ओके,
इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका मीन्स क्या होता है। ओके, इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इक्विलिब्रियम। देखिए, जो इक्विलिब्रियम होता है उसका मतलब होता है संतुलन। क्या होता है फ्रेंड? संतुलन, मतलब जो बराबर में हो। ओके, और इसकी स्पेलिंग क्या होती है देख लेते हैं। EQUILIBRIUM, ये होती है इसकी बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग। ये EQUILIBRIUM, देखते हैं इसमें मिलाते हैं। ये QUILIBRIUM, ये QULIBRUM। तो यहाँ पे देखा जाए तो यू के बाद आई नहीं लगा तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये QUIBR, इसमें आर के बाद यू आई नहीं लगा, ये भी गलत हो गया। इसमें देखा जाए तो इसमें भी आर के बाद आई नहीं लगा, इसके बाद आई लगा तो ये भी, तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पता चल गया है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मीनिंग। नेक्स्ट मीनिंग, इसको भी हमको क्या करना है, इसको भी हमको करेक्ट करना है। ओके, तो स्पेलिंग हमारी क्या है इम्पर्टिनेंस की। इम्पर्टिनेंस की स्पेलिंग क्या है? ओके, इम्पर्टिनेंस मीन्स क्या होता है सबसे पहले तो ये देखेंगे। इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है गुस्ताखी। क्या होता है फ्रेंड? गुस्ताखी करना, या फिर असंगत बोल सकते हैं आप लोग। क्या बोल सकते हैं? असंगत। ओके, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है देख लेते हैं। EMPERTINANCE, ओ सॉरी NENCE, ए नहीं होगा। ओके, तो मिला लेते हैं। IMPER, यहाँ पे आई नहीं लगा तो ये तो रॉन्ग हो गया। IMPERTINENCE, हाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी ये भी रॉन्ग है और ये भी, इसमें ई के बाद ए लग गया है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, बाकी सारे रॉन्ग है, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इम्पर्टिनेंस आपको याद रखना है, संगति या गुस्ताखी। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, पर्सिनेंट क्या है? हाँ पर्सिटेंस, ये भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है। ये भी टीजीटी एग्जाम में आपकी पूछी जा चुकी है। ओके, क्या है? परसिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अटलता या फिर अटल। ओके, क्या होता है? अटल। इसकी स्पेलिंग क्या होती है देख लीजिए। PERSISTENCE। ओके, ये स्पेलिंग होती है। तो मिला लेते हैं। PERSIS, यहाँ पे TANCE गलत है। PERSISTENCE, ये तो सही है। PERSISTENCE देखा जाए तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। ओह, ये तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइपो मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो ये तीनों ही आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट। आपको याद रख लेना है, परसिस्टेंस का मतलब होता है अटल। ओके, तो फ्रेंड ये थे आपके टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैब। तो कैसी लग रही है ये सीरीज, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस? आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें, उसमें बताया करें जो भी कमी है या जो भी आपको करेक्शन करवाने, जो भी क्वेश्चन ऐड करवाने हैं आप हमें बता सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे और सेशन को लाइक प्लीज़ कर दिया करें और जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश किया करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को ओवर करते हैं। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।